न्यूजीलैंड का एक राइटर एक बार इंडिया आता है। उसने कई देश को ट्रैवल किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद वो जानना चाहता था कि इंडिया में करप्शन क्या है। अलग अलग इलाकों में घूमता है, मंदिरों में जाता है, दरगाहों पर जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, कई और धार्मिक स्थानों पर जाता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, सरकारी दफ्तरों में जाता है, पूरे भारत का भ्रमण करता है और फिर वापस न्यूजीलैंड लौटता है। उसके बाद वो एक किताब लिखता है। जब वो किताब पब्लिश हुई, पूरे देश में फिर उस किताब को बल्कि दुनिया में पढ़ा गया। उस किताब में उसने लिखा कि इस पूरी दुनिया में अगर उसके हिसाब से कोई सबसे ज़्यादा भ्रष्ट करप्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिश्वत, वो भारत है। अब अगर आप लिस्ट के हिसाब से जाएं, रैंकिंग के हिसाब से जाएं, तो शायद ये गलत है, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें उसने किताब में लिखी वो बड़ी गहराई वाली थी। उसने लिखा कि हिंदुस्तान में लोगों के अंदर बचपन से ही एक तरह से रिश्वत लेने और देने की बातें आ जाती हैं, शायद उनके खून में ही। और ये शुरुआत घर से ही होती। मैंने पहले भी शायद कहा है कि घर से ये होती है कि बच्चों को कहा जाता है कि अगर तुम इम्तिहान में अच्छा नंबर लाओगे तो तुमको हम घड़ी देंगे, साइकिल देंगे। ये एक तरह का रिश्वत है। इसके बाद भगवान और मंदिरों में और आप फिर मज़ारों पर या दरगाहों में जाकर कि हमारी ये मांग, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम ये इतना चढ़ाएंगे, इतने पैसे चढ़ाएंगे, इतने जेवर चढ़ाएंगे। तो ये सारी भी एक तरह से भगवान को और खुदा को रिश्वत है। तो उनका ये था कि घर से शुरू होता है, और जिस देश में लोग ऊपर वाले तक को रिश्वत देने से नहीं डरते, तो वहाँ फिर रिश्वत कितने बड़े पैमाने पर होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।